यहाँ जो आपको छोटी छोटी क्लिप दिखाई जा रही हैं, यहाँ पे इसका लॉन्ग जंप दिखाया जा रहा है, जिनके फुल वीडियो आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको नॉर्मल बताया जा रहा है। देखिए यह इनका लॉन्ग जंप हुआ है, 4.06। यह इनका हाई जंप हो रहा है। हाई जंप के बारे में आपको फुल वीडियो आगे की बताई जाएगी। आपका हाई जंप होना होता है, लॉन्ग जंप होना होता है। ठीक है, सबको मौका बार बार मिलता है इसमें। यहाँ आपका लंबाई माप होता है कि आपकी हाइट कितनी है, उसके बाद में आपका चेस्ट का मापन होता है। इस तरीके से आपका पूरा फिजिकल होता है। आगे की वीडियो में आप कंटिन्यू करें। बहुत लोगों के दिमाग में यह सवाल आता होगा कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल कैसे होता है, क्या मैं दिल्ली पुलिस का फिजिकल कर पाऊंगा, क्या दिल्ली पुलिस की रनिंग मुझसे हो जाएगी, कहीं मैं लॉन्ग जंप में फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसे सवाल अक्सर आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। तो हेलो गाइज, मैं मुकेश साहब, दिल्ली पुलिस आज आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब लेके आया हूँ। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा कि मेरा दिल्ली पुलिस का फिजिकल है वो कैसे हुआ था। आजा, तुम भी आजा, आजा बैठ जा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल स्टार्ट होता है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है और दोपहर के लगभग 1 या 2 बजे तक चलता है। जो फर्स्ट राउंड की दौड़ होनी होती है वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और लास्ट राउंड का फिजिकल पूरा, जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, उसकी हाइट, वेट, चेस्ट सारा होते होते 2 या 3 बज जाती है। 2-3 बजे के बाद सबको छोड़ दिया जाता है। तो ना तो ज्यादा दोपहरी में दौड़ाया जाता और ना ही ज्यादा ठंड में दौड़ाया जाता। तो अगर आपका फिजिकल है वो सर्दी के टाइम में होगा तो आपको ना तो ज्यादा ठंड लगेगी सुबह 6 बजे से पहले, और अगर आपका फिजिकल अगर गर्मी के मौसम में होगा, गर्मी की सीजन में होगा, तो आपको 1 बजे तक छोड़ दिया जाएगा तो आपको ज्यादा धूप भी नहीं लगेगी। तो उसका फिजिक जो मौसम का फर्क है वो आपके फिजिकल पर या आपकी एजिलिटी पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि यार एक इसमें यह फर्क है कि आप सब ने आर्मी का फिजिकल किया हुआ होता है, आर्मी की भर्ती में सारे गए हुए होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो पहले आता है उसका पहले बैच बना दिया जाता है और सुबह 2 बजे से 3 बजे से बैच बनाने शुरू कर देते हैं। तो इसमें 6 बजे से पहले आपको ग्राउंड में एंट्री नहीं मिलती और इसमें बैच उन्हीं लोगों का बनाया जाता है अपने टिकट नंबर के आधार पर बैच बनाते हैं, जिसकी पूरी प्रोसेस आपको सर समझाने वाले हैं। दिल्ली पुलिस में क्या होता है कि आर्मी की तरह यह नहीं है कि जो पहले आया उसको पहले दौड़ा दिया, अगर बैच 300-400 का बन गया तो उस बैच को दौड़ा देते हैं। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता। बाकी फिजिकल में और दिल्ली पुलिस के फिजिकल में बहुत फर्क होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो एडमिट कार्ड होता है उस एडमिट कार्ड पर टिकट नंबर दिए हुए होते हैं। उस टिकट नंबर के आधार पर ही आपका बैच बनाया जाता है। अगर कोई एब्सेंट होता है तो अगले टिकट नंबर वाले को उसकी जगह ले लेते हैं। बाकी टिकट नंबर के आधार पर ही दौड़ाया जाता है और 6 बजे से पहले किसी को भी ग्राउंड में एंट्री नहीं दी जाती। तो इसका फायदा यह होता है कि अगर सर्दी का मौसम है तो आपको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, अगर गर्मी का मौसम है तो ज्यादा आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको 12-1 बजे तक छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले आपको टिकट नंबर के आधार पर आपको बैठाया जाएगा। उसके बाद में स्टाफ की तरफ से आपको चेस्ट नंबर दिया जाएंगे। जो आपको चेस्ट नंबर मिलेंगे उनको आपको उसी टाइम चेस्ट पे बांधने होते हैं। चेस्ट नंबर से ही आपकी ग्राउंड में पहचान होती है। वहां आपका नाम नहीं बोला जाएगा, आपका चेस्ट नंबर बोला जाएगा। जैसे 500 नंबर किसका है, 249 किसका है, 380 किसका है, चेस्ट नंबर से आपकी पहचान होगी। ठीक है, उसके बाद चेस्ट नंबर देने के बाद में आपको ब्रीफ किया जाएगा कि किसी को कोई डमी स्टूडेंट तो नहीं आ गया है, कोई नशा पता करके तो कोई नहीं दौड़ रहा है, ऐसा आपको ब्रीफ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ग्राउंड में ले जाएंगे। यहाँ आपको कुछ स्टूडेंट बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने ग्राउंड में अभी भी प्रवेश किया है और ये आपको सामने उस्ताद जी दिख रहे हैं। ये आपको इनको ब्रीफ कर रहे हैं कि कोई डमी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, कोई नशा करके नहीं दौड़ेगा, सब शालीनता के साथ अनुशासन से दौड़ करेंगे। यहाँ इन सबको ब्रीफ किया जा रहा है और इसके बाद में ये ग्राउंड में प्रवेश करेंगे। जब आपको ग्राउंड में ले जाएंगे तब आपको दौड़ भाग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और ना ही अपने शरीर को थकाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह रहता है कि मैं आगे जाके बैठ जाऊं, मैं आगे जाके बैठ जाऊं तो मेरा कुछ फायदा हो जाए। यहाँ आप अगर आगे बैठ भी जाओगे तो आपको वापस पीछे बिठा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इसमें चेस्ट नंबर के आधार पर ही बिठाएंगे। वहां आपकी ज्यादा नहीं 3 या 4 लाइन बनाएंगे। तो 4 लाइन में सिर्फ 3 या 4 कदम का भी फासला नहीं होता, क्योंकि एकदम सट के एक दूसरे से टच होके बैठते हैं। मुश्किल से 1 या 2 कदम से कौन सा फर्क पड़ने वाला है।
इसमें यह नहीं है कि मतलब आर्मी की तरह आप आगे बैठोगे। आर्मी के फिजिकल और दिल्ली पुलिस के फिजिकल में बहुत फर्क है। इसमें स्टाफ आपको पूरा कोऑपरेट करता है। वहां आपको फिर से 5-7 मिनट के लिए बैठाया जाएगा, आपके शरीर को पूरा रिलैक्स कराया जाएगा। आपको कहेंगे कि अगर किसी का शरीर थक रहा है, पानी पीना है, कुछ भी हो, तो मतलब आपको पूरी फैसिलिटी वहां मिलेगी। आप जब एकदम नॉर्मल हो जाओगे तब आपको दौड़ाया जाएगा। एक बैच में मुश्किल से 60, 70, 80, 90 मतलब 100 के अंडर दौड़ाते हैं। किसी ग्राउंड में 70 दौड़ा दिए, किसी में 80, किसी में 90। 100 से ऊपर किसी भी कभी भी बेस नहीं बनाते दिल्ली पुलिस के, क्योंकि फिर भीड़ ज्यादा हो जाती है और कैंडिडेट आपस में टकरा के गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको दौड़ भाग करने की और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक इसमें आपको पूरी 6 मिनट दी जाएगी। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ है वो करनी होती है। ठीक है, और इसमें आपको हर 1 मिनट पे अनाउंसमेंट किया जाएगा कि 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 3 मिनट हो गई, 4 मिनट हो गई। तो मतलब आपको टाइम का भी पता लगा रहेगा कि मतलब कितना टाइम हो गया, कितना टाइम शेष है, मेरे कितने राउंड बच गए, मेरे को कितनी जोर और लगाना पड़ेगा दौड़ में। मतलब आपको पूरा पता रहेगा टाइम का भी, तो कोई उसकी भी दिक्कत नहीं आने की। मतलब मेरा तो यह मानना है कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल है वो इतना आसान है कि अगर कोई बंदा अगर दिल्ली पुलिस के फिजिकल में फेल हो गया तो वो कोई भी फिजिकल फिर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस का स्टाफ है वो फिजिकल में बहुत कोऑपरेट करता है, आपको अनुशासनता के साथ आपके सामने पेश आता है। आपकी जो भी छोटी मोटी परेशानी होती है उसको वे हाथों हाथ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे मन में तो यही आया था दौड़ते दौड़ते कि अगर मैं इस दौड़ में रह गया तो मैं कभी भी कोई भी दौड़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना शानदार तरीके से बैठाते हैं, इतनी शानदार तरीके से दौड़ कराते हैं और टाइम का पूरा वक्त दिया जाता है हमें दौड़ने के लिए और बीच में टाइम का भी पता लगा रहता है। तो अब में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है कि हाँ इतना सा रहा है और इतना मैं आराम से कर दूंगा। इस तरीके से दिल्ली पुलिस की दौड़ होती है। यहाँ इनकी दौड़ स्टार्ट हो गई है। आपको सामने स्टूडेंट दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैंडिडेट हैं ये दौड़ लगा रहे हैं। देखो इनका बैच कितने 100 के आसपास का बैच बना होता है। सबके चेस्ट नंबर लग रखे हैं, आपको ग्रीन पट्टी में सबके चेस्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं। सारे एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सारे झुंड में चल रहे हैं क्योंकि इनका अभी ये फर्स्ट राउंड ही चल रहा है, तो फर्स्ट राउंड में ज़्यादातर लोग इकट्ठे होते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको यह ध्यान में रखना है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको एक समान स्पीड रखनी है ताकि आपका शरीर ज़्यादा थका नहीं और आपको जो ताकत बचेगी आप में उस ताकत को आपको थर्ड और फोर्थ राउंड में इकट्ठा उस ताकत को झोंक देना है। तो फिर आपकी रनिंग है वो 100% क्लियर हो जाएगी, आपका फेल होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। देखो अब झुंड है वो धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया है। ये 3-4 भाई हैं वो आगे हैं। इनका फाइनल राउंड चल रहा है, ये अभी पास होने के कगार पर है। बढ़िया बहुत बढ़िया, लंबे कदमों से चलते रहो, बढ़िया। देखो ये 4-5 कैंडिडेट हैं, ये पास होने के अभी इनका राउंड खत्म होने वाला है। आप भी जब भी दौड़े तो ध्यान रखना कि जब 2 राउंड होंगे तब आपको नॉर्मल दौड़ना है, उसके बाद आपको स्पीड पकड़नी है। जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको पास होने वाले कैंडिडेट्स को एक अलग जगह बिठाया जाएगा और आपको फिर से 5 मिनट का रिलैक्स दिया जाएगा ताकि आपका शरीर है वो फिर से थकान ना माने, आपका शरीर रिलैक्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद में आपको लॉन्ग जंप होगा। जब आपका लॉन्ग जंप होगा उसमें आपको जमीन पर सीधी 2 लाइन खींची हुई मिलेगी। यह नहीं है कि ये खड्डा खोदेंगे, दिल्ली पुलिस में खड्डा नहीं खोदा जाता। जमीन पे 2-14 फीट के अंतराल पे 2 लाइनिंग होगी और लड़कियों के लिए जो 10 फीट होती है उनके लिए 10 फीट पर 2 लाइनें होंगी। ठीक है, तो खड्डे को देखकर क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट घबरा जाते हैं कि कहीं मैं इसमें गिर ना जाऊं, तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता है नहीं। और आपको फाउल होने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि मैं फाउल हो जाऊंगा। कई कैंडिडेट क्या करते हैं कि शुरू वाली लाइन की तरफ देखने लग जाते हैं और यह सोचते हैं कि कहीं मैं फाउल ना हो जाऊं, और फाउल ना होने के डर से वो अगली वाली लाइन तक पहुंच नहीं पाते और फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको फाउल की टेंशन नहीं है। अगर बाय चांस आपकी फाउल हो भी गई तो फिर भी अगर आप अगली लाइन को क्रॉस कर जाते हो तो फिर भी स्टाफ कोऑपरेट कर देता है और आपको फेल नहीं करता। तो आपका सिर्फ जंप है वो 14 फीट का होना चाहिए, आपको फाउल की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका एक बार में क्लियर नहीं होता है तो आपको इसके लिए 3 मौके दिए जाएंगे। तो 3 मौकों में बहुत से कैंडिडेट अगर पहले में रह भी जाते हैं तो सेकंड में तो लगभग कर ही देते हैं। सुनने में 14 फीट बड़ा लगता है, मगर आप देखोगे कि 60-70 बंदों में सिर्फ एक ही बंदा इसमें फेल होता है। एक आध को छोड़कर लगभग बंदे हैं वो लॉन्ग जंप में पास हो जाते हैं।
टेंशन सबके सबसे ज्यादा इसी की रहती है कि कहीं मैं लॉन्ग जंप में फेल ना हो जाऊं, मगर लॉन्ग जंप में मुश्किल से 1 या 2 बंदे, उससे ज्यादा कभी भी फेल नहीं होते। अभी जो कैंडिडेट रनिंग जिन्होंने क्लियर कर ली उनका लॉन्ग जंप हो रहा है। जैसे एक भाई ने लॉन्ग जंप इसने पास हो गया क्योंकि ये वाइट पट्टी लग रखी है, इससे आगे आ गया है। आपको जहाँ उस्ताद जी खड़े हैं वहाँ से जंप करना है, यहाँ से सामने आपकी कैमरा रिकॉर्डिंग होगी जो भी आप बात, ताकि बाद में आप यह ना कह सको कि भाई मेरा लॉन्ग जंप ज़्यादा था, मेरे को फेल कर दिया। इसके लिए आपकी कैमरा रिकॉर्डिंग है वो चालू रहेगी। लॉन्ग जंप होने के बाद में आपको हाई जंप के लिए ले जाया जाएगा। हाई जंप आपको 3 स्टूडेंट, वो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 3 फीट और 9 इंच का हाई जंप होगा। हाई जंप में भी आपको 3 मौके दिए जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में पास करो, आपको उसे पास करने के लिए 3 मौके मिलते हैं। हाई जंप में तो कोई फेल होता ही नहीं है, एक दो चांस में रह भी जाता है तो थर्ड चांस में तो सारे के सारे पास हो जाते हैं। ठीक है, अभी हाई जंप स्टार्ट हो रहा है। ये आपको सामने लड़की दिख रही है, ये भाग के जंप करने वाली है। इसके 1604 बेल्ट नंबर है, चेस्ट नंबर बोलते हैं इनको। ये गिर गई है, इसको दूसरा मौका मिलेगा। ठीक है, इसको दूसरा मौका मिलेगा, ये फिर से दौड़ने के कराएगी। ये लड़का भी गिर गया। जो भी एक बार में गिर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट को अंदाज़ा नहीं होता कि कितना ऊंचा है। सामने या आपको धूल भी पड़ी दिखाई दे रही, इसकी वजह से थोड़ा बहुत माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं। मगर अगर कोई रह भी जाता है उसको दोबारा भी मौका दिया जाता है, उसको 3 मौके दिए जाते हैं। तो यह बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं एक बार में फेल हो गया तो क्या होगा, आपको दोबारा मौका भी मिलेगा, तीसरी बार भी मौका मिलेगा। तीसरी सबका ये इनका हर कैंडिडेट का पहला मौका है, तो गिर रहे हैं क्योंकि पहली बार में अंदाज़ा नहीं होता कि कितना जंप लेना है, कहाँ से जंप लेना है, इस वजह से ये गिर रहे हैं। बाकी आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, आप जरूर सफल होंगे। होने के बाद में आपको एक अलग से फोटा केबिन में ले जाएगा, जिसे आप तंबू भी बोल सकते हैं। उस तंबू के अंदर ही आपकी हाइट नापी जाएगी, आपका चेस्ट नापा जाएगा, आपका वेट नापा जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पर होगा। आपकी हाइट है वो 170 फीट होनी चाहिए। अगर आप SC/ST से हैं तो आपकी 165 सेंटी हाइट होनी चाहिए। लड़कियों की हाइट है वो 155 होनी चाहिए। ठीक है, हाइट कंप्लीट होने के बाद में आपका चेस्ट नापा जाएगा, जो लड़कियों के लिए अनिवार्य नहीं है। और लड़कों का चेस्ट है वो 81 से लेकर 85 होना चाहिए। मिनिमम आपका चेस्ट 81 होना चाहिए और आपका एक्सटेंशन है वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपका वेट नापा जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो जाति प्रमाण पत्र है, वो आपका ऑनलाइन आवेदन होने से पहले का बना हुआ होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि जिस दिन आपको फिजिकल के लिए जाना होता है, जिस दिन आपको फर्स्ट बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उससे 4-5 दिन पहले बनवाते हैं। तो आपको इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को इस चक्कर में रोक दिया जाता है। हर वैकेंसी में बहुत से लोगों को इसी चीज की दिक्कत आती है कि उनका जो सेंटर का जाति प्रमाण पत्र है वो एप्लीकेशन डेट के बाद का बना हुआ होता है, वो दिल्ली पुलिस में मान्य नहीं होता। तो आप जाति प्रमाण पत्र का खास तौर से ध्यान दे लें। जैसे आपको पता है कि अभी मार्च में फॉर्म आने वाले हैं, तो आप अभी से जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। अब यहाँ कैंडिडेट की लंबाई नापी जा रही है। ये ऊपर से एक फट्टी आती है जो सर के ऊपर अटक जाती है, और ये जो पीछे आपको डंडा दिख रहा है उसमें मापन होता है। यहाँ पे इसका चेस्ट मापन किया जा रहा है कि चेस्ट कितना होता है। चेस्ट आपका 81 से 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, जिसमें 4 सेंटीमीटर की फुलावट होती है और 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका फिजिकल होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके हाथ पर एक मोहर लगा दी जाती है, और उस मोहर को लेकर आप एक अलग कोटा केबिन में जाते हैं, जहां पर सभी पास हुए कैंडिडेट का बायोमेट्रिक होता है। वहां पर आपका फिंगरप्रिंट होगा, वहां पर आपकी आई स्कैन होगी, और आई स्कैन और फिंगरप्रिंट होने के बाद में आपको फिजिकल पास का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और आप फिजिकल में पास माने जाते हैं। तो आपके समझ में आ गया कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल कैसे होता है। तो दिल्ली पुलिस के फिजिकल से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है, किसी प्रकार की कंफ्यूजन होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप अभी से, आपको जैसे पता है कि पहले रिटन एग्जाम होनी है, तो आप अभी से रिटन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे और अप्रैल में उनकी आपकी एग्जाम होनी है। तो आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे। अगर आपको अभी कुछ भी नहीं आता है, फिर भी अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो 3-4 महीने पड़े हैं। और तो अब जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए
और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी आपके कोई काम की वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इस हमारे चैनल को, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी किसी भी प्रकार के संशय में ना रहें और वो भी अपने मन से तैयारी कर सकें। थैंक यू।